नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के बीच हाजिर हूँ 14 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विस्तार व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को कल ही मैसेज के माध्यम से बता दिया था कि ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा हो गई है, जिसमें अपने लिए खुशी की बात यह है कि इस बार के ऑस्कर अवार्ड में भारत के लिए 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से आपके प्रश्न मैं आज कुछ सम्मिलित किया हूं भारत से रिलेटेड, और एक नया वीडियो आप सभी के लिए मैं स्पेशली ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए बनाने वाला हूं, जिसमें आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी, जिसमें वह कब स्टार्ट हुआ और कब कब उसमें परिवर्तन हुए, किन लोगों को किन दिशाओं में दिए जाते हैं और कितने प्रकार के अवार्ड मिलते हैं ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत। तो इन सभी बिंदुओं पर हम उस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। मैंने आपको बताया कि भारत को 2 अवार्ड मिले हैं, एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड और एक है जो आपका वो शॉर्ट फिल्म के लिए, जो शॉर्ट फिल्म है उसके लिए एक अवार्ड मिला है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है, अर्थात किस गाने को मिला है? तो आपके विकल्प हैं ए नाटू नाटू सॉन्ग, अप्लॉज सॉन्ग, लिफ्ट मी अप, होल्ड माई हैंड। तो ये चित्र यदि आप देख रहे हैं तो आपको यह समझ में आ गया होगा इसका उत्तर कि आपको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया है। तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में इस मूवी का नाम लिखें। यह मूवी है RRR ट्रिपल आर, जो कि SS राजामौली के द्वारा बनाई गई है। तो ट्रिपल आर जो मूवी है उसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो नाटू नाटू फिल्म RRR का है। इसके जो संगीत है वो निर्देशक MM कीरावानी के द्वारा दिया गया है और जो आवाज़ इसमें दी गई है वो काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज के द्वारा। जो इसमें अभिनेता हैं, अभी आपने चित्र में देखा कि उसमें अभिनेता कौन कौन है, रामचरण और जूनियर NTR। यह साउथ की फिल्म है और इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी मिला है, अर्थात यह जो सॉन्ग है इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। तो आइए जो दूसरा प्रश्न है आपका अवार्ड से संबंधित, वह है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है आपका एलिफेंट विस्पर्स। यह जो एलिफेंट विस्पर्स है उसके जो फिल्म के निर्माता हैं वो कार्तिकी गोंसाल्विस हैं और गुनीत मूंगा। यह जो फिल्म है दोस्तों वह 41 मिनट की है और यह एक अनाथ बच्चे, हाथी और उसकी देखभाल करने वाले लोगों के बीच के बंधन को, रिलेशन को दिखाती है कि कैसे उन व्यक्तियों के बीच जानवर से लगाव और उनकी देखभाल करने के लिए इस पूरे वीडियो में 41 मिनट में दिखाया गया है और इसे ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए अवार्ड मिला है। तो हमें याद रखना है कि जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है वह है द एलिफेंट विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है कि फुसफुसाहट, उनसे बातचीत। तो जो एलिफेंट्स हैं उनके माध्यम से जो रघु है इस फिल्म में किरदार, वह उनसे बातचीत और उनके संकेतों को समझता है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है वह द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। यह एक शॉर्ट फिल्म है और जो दूसरा अवार्ड मिला है वह RRR की जो फिल्म है उसका जो ओरिजिनल सॉन्ग है नाटू नाटू, उस पर आपको अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके ऑस्कर अवार्ड से संबंधित थे, आपको मैंने कवर करवा दिए हैं। बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाई है? नौसेना में दुर्घटना हुई है इस बीच, तो इसके चलते रक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके मारुति, पवन, ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका हेलीकॉप्टर इस चित्र में दिख रहा है यही वो हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान
तथा उनके लिए जो खाद्य सामग्री है या अन्य सामग्रियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो ये जो हेलीकॉप्टर है वह आपके नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तीनों के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय जो तटरक्षक हैं उनके साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा ALH हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर को ALH हेलीकॉप्टर बोलते हैं। ALH का तात्पर्य है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, अर्थात यह हेलीकॉप्टर जो है वो रात में भी सामग्रियों और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है, क्योंकि इसकी जो लाइटें हैं हेलीकॉप्टर की वो एडवांस टाइप की हैं। और यह हेलीकॉप्टर अभी जो आपको बताया मैंने कि भारतीय रक्षा बलों द्वारा जवानों और सामग्रियों के परिवहन सहित कई भूमिका में कार्य किया जाता है। तो हाल ही में जो हेलीकॉप्टर ध्रुव है उसको संचालन पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स MT1 मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? इसरो ने 12 साल पुराना उपग्रह जो पृथ्वी की समीपस्थ कक्षा में भेजा था, मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1, यह जो है पृथ्वी पर मौसम से संबंधित जानकारियों को प्रोवाइड करवाता था, जो कि अब इसका ईंधन समाप्त हो गया है, जिसके लिए इसे धीरे धीरे करके पृथ्वी की कक्षा के समीप लाया गया और इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है सफलतापूर्वक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है, तो आपका सही विकल्प होगा प्रशांत महासागर। इस चित्र में आप देख सकते हैं महासागरों की स्थिति कि प्रशांत महासागर कहाँ पर है और अन्य जो आपके महासागर हैं आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर वो कहाँ पर स्थित हैं। तो प्रशांत महासागर यहाँ पर है और इसे यहीं पर धीरे धीरे लाकर गिरा दिया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार BSF भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें जो भी अग्निवीर सैनिक भर्ती होंगे उनको BSF में जब भी भर्ती आएगी तो उनको उसके लिए आरक्षण मिलेगा। आरक्षण उन्हें कितने प्रतिशत मिलेगा इसको आपको बताना है, तो आपके विकल्प हैं 30, 15, 10 या 25। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प C 10%, अर्थात BSF में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को स्पेशल 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ ही इन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट प्रदान की जाएगी, अर्थात इनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे BSF में, यदि कभी भी भर्ती आती है तो उन्हें 10% उसमें आरक्षण सीटें मिलेंगी और उनके लिए जो फिजिकल होगा वो नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 10% आरक्षण मिलेगा और शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। तो अग्निवीर जो योजना थी वो 16 जून 2022 को इसकी घोषणा की गई और इसमें कहा गया कि साल भर में लगभग 45 से 50 हज़ार सैनिक भर्ती किए जाएंगे और इनकी जो सेवा काल होगा वो 4 साल के लिए होगा, अर्थात ये 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे अधिकांशतः ज़्यादातर लोग, और उनमें से 25% लोगों को अस्थायी कमीशन के द्वारा अगले 15 वर्षों के लिए सेवा दी जाएगी। अर्थात जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में शार्ट में जानना है कि घोषणा इसकी 16 जून 2022 को हुई थी। इसमें लगभग 50,000 सालाना लोग भर्ती होंगे, युवा भर्ती होंगे। अधिकांश लोग की जो ड्यूटी होगी वह 4 साल के लिए होगी और जो उसमें से 25% लोग होंगे उन्हें 15 साल के लिए रखा जाएगा आगे, अर्थात उनकी सेवा को 15 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ये कमीशन जो होगा वो तय करेगा। आपका अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है लैंग्वेज, किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है? आपके विकल्प हैं गोरखपुर, खड़गपुर, कोल्लम, हुबली और धारवाड़। हुबली धारवाड़ स्टेशन। तो इस चित्र में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि PM मोदी जी
प्लेटफार्म का उद्घाटन कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर। तो यह स्टेशन आपका सही विकल्प है, विकल्प डी, हुबली धारवाड़। हुबली जो धारवाड़ स्टेशन है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। हुबली धारवाड़ जो स्टेशन है आपका, यह 2 स्टेशन है, अर्थात सटा हुआ 2 स्टेशन है, जिसके बीच में 3 स्टेशन और हैं, अर्थात हुबली से लेकर धारवाड़ तक स्टेशन को एक किया जा रहा है, जिसके बीच में 3 स्टेशन और हैं, और इसके बीच की जो दूरी है वो 1507 मीटर है, अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर है। जो सबसे लंबा प्लेटफार्म होगा दुनिया का वह 1507 मीटर 1.5 किलोमीटर होगा, जिसका नाम हुबली धारवाड़ स्टेशन प्लेटफार्म है। इसका जो उद्घाटन किया है उसको पीएम मोदी जी ने किया है। ये देखिए, आपको बताया हमने, पीएम मोदी जी ने हुबली धारवाड़ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। यह लगभग 20 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसकी लंबाई 1507 किलोमीटर है, और यह कर्नाटक में स्थित है, जिसे हम जुड़वा शहर के भी नाम से जानते हैं। जो हुबली और धारवाड़ के बीच 3 स्टेशन हैं उनके नाम है उनकल, अमरगोल, नौलूर। इसके साथ ही जो इस शहर में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन है, उसे दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना विकल्प है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो जो राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान की घोषणा की गई है वह आपके बिहार राज्य में की गई है। किस राज्य में की गई है? बिहार राज्य में की गई है। इसका जो सही उत्तर है वह है बिहार। राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में ऐसे जो एथलीट हैं, अर्थात ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो भी राज्य या राष्ट्र स्तर पर, अर्थात राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें वो प्रतिभाग करके मेडल लाते हैं, तो उस जो खिलाड़ी है उसको और उसके कोच को, उसके ट्रेनर को इस पुरस्कार को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार जो होगा वह 29 अगस्त खेल दिवस 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के रूप में। तो 29 अगस्त खेल दिवस को यह पुरस्कार जो है उन खिलाड़ियों और उनके कोच को दिया जाएगा। तो आपका सही विकल्प है राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उसका उत्तर आपका कौन सा है? बिहार। यहाँ देखिए 29 अगस्त को होगी और विजेता खिलाड़ियों को, उनके प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपका इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो आपके विकल्प हैं स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। साथियों, जो ये मैत्री छात्रवृत्ति है, इस शब्द से ही आप आशा लगा सकते हैं कि यह जो छात्रवृत्ति है वो मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए दो देशों के बीच में जारी की गई है। हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट था उसको स्टार्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री दोनों कप्तानों के साथ सभी खिलाड़ियों से मिले और उन्होंने उन्हें अग्रिम जीत की बधाई दी और उसी दरमियान अन्य स्थानों पर वो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए गए। तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मैत्री छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत के जो 45 छात्र होंगे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए मैत्री छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो 4 साल के लिए छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानी, इनका नाम है एंथनी अल्बानी। ये 4 साल के लिए जो
ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए जाएगा उन्हें मैत्री छात्रवृत्ति, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैत्री छात्रवृत्ति उन्होंने शुरू की है और यह 4 साल के लिए है, 45 छात्रों के लिए ही देगी और यह सभी शैक्षिक शुल्क को कवर करने के लिए नगद लाभ देगी और रहने के लिए भी उन्हें वजीफा मिलेगा। जो छात्रवृत्ति है वो व्यापक मैत्री का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मैत्री छात्रवृत्ति है उससे यही निकल के आता है कि दो देशों के बीच अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस छात्रवृत्ति का लाया गया है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आगामी दिनों में भारत में पहली विदेशी जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो ओपन की जाएगी, जो कि जिलांग का डीकन विश्वविद्यालय है, डीकन विश्वविद्यालय है, डीकन यूनिवर्सिटी है, जो अपनी शाखा को भारत में भी खोलेगा। तो भारत में पहली विदेशी जो विश्वविद्यालय होगी, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी जो बनेगी यहाँ पर, वह डीकन यूनिवर्सिटी होगी। कहाँ की? जिलांग की। तो आपका यह सेशन आज का समाप्त हुआ। इसमें आपके अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं को समाहित करते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हम संकलित नहीं करते हैं क्योंकि जो भी आपके उद्देश्य से बहुत अच्छे और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हम संकलित करते हैं। तो आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से, इसको अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, नोट डाउन कीजिए और उसे प्रतिदिन रिवीजन करके आप इसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आगामी परीक्षा में। यदि आप सभी ने जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक और वीडियो में यदि जो आपको अच्छा लगा हो उसे कोट करें। यदि कोई भी आपको सजेशंस हैं तो आपको भी उसको में कमेंट करें, आपको अगले वीडियो में उसका सुधार देखने को मिलेगा। और यह अपने सभी साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप सभी को जो भी वीडियो चैनल पर रिलीज किए जाएं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।